हेलो फ्रेंड्स, मैं फार्मासिस्ट मनीष गुप्ता आपको अपने चैनल नो अबाउट योर मेडिसिन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग बात करेंगे कि अल्कोहल के साथ कौन सी दवाइयां ऐसी हैं जिनका सेवन हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि अल्कोहल के साथ कुछ ऐसी दवाइयां हैं जिनके सेवन करने से व्यक्ति की जान तक जा सकती है। यहाँ तक कि उसको अनईजी फील हो सकता है, उसकी धड़कन बंद हो सकती है, उसे सांस लेने में तकलीफ हो सकती है और उसके अंदर डिजीनेस या सुस्ती इतनी आ सकती है कि वह कोमा की अवस्था में भी जा सकता है। लिहाजा इस बात की जानकारी अवश्य होनी चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति अल्कोहल ले रहा है तो वह इस बात का ख्याल रखे कि मुझे इन दवाइयों के सेवन से मुझे बचना है। इस दवा के संदर्भ में सबसे पहली दवा जो अल्कोहल के साथ अक्सर नुकसानदेह होती है वो मेट्रोनिडाज़ोल टैबलेट्स, जो एंटीबायोटिक की श्रेणी की एक दवा है, उसको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह शराब के साथ इंटरनल ब्लीडिंग कर सकती है, जिसके कारण व्यक्ति को खून की उल्टियां तक हो सकती हैं और उसके सांस लेने की प्रक्रिया में तकलीफ बढ़ सकती है, जिसके कारण उसे अचेत अवस्था में जाना पड़ सकता है। बात करें हम दूसरी दवाइयों की, तो इस संदर्भ में एंटी डिप्रेशन टैबलेट्स जैसे फ्लोक्सेंटीन, ऐसी दवाइयों का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह व्यक्ति के इसके कार्य को प्रभावित करती है और कार्य के प्रभाव कम होने की वजह से व्यक्ति के अंदर सुसाइडल अटेम्प्ट करने की कोशिश होने लगती है, क्योंकि दवाइयां अपने स्तर से काम नहीं कर पाती हैं। साथ ही साथ अल्कोहल भी इसको एक डिप्रेशन में लेके जाती है, तो उस स्थिति में उसके अंदर सुसाइडल अटेम्प्ट की चीज़ें बढ़ सकती हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कुछ ओपाइड ड्रग्स की। ओपाइड ड्रग्स में बहुत सी दवाइयों में कुछ कंपाउंड्स ओपाइड्स के डाले जाते हैं। ओपाइड एक तरीके का तत्व है जिसकी श्रेणियां अलग अलग हैं, जिसमें बहुत थोड़ी क्वांटिटी में मॉर्फिन की क्वांटिटी किन्हीं किन्हीं दवाइयों में रहती है, जिसकी वजह से अगर उनका सेवन शराब के साथ किया जाता है तो व्यक्ति के अंदर सांस लेने की तकलीफ, कहने का तात्पर्य है कि उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम फेल्योर हो सकता है और सांस न लेने की वजह से उसकी डेथ भी हो सकती है। साथ ही साथ इन मॉर्फिन ओपाइड के साथ बेंजोडाइज़ेपिन ग्रुप की दवाइयाँ, जिसमें आपका क्लोनेज़ेपाम टैबलेट या अल्प्राजोलाम टैबलेट, यह दोनों दवाइयाँ संयोजक ओपाइड और बेंजोडाइज़ेपिन अगर साथ साथ में ले ली गई तो उस स्थिति में यह बहुत घातक हो सकती है उस व्यक्ति के लिए। वह व्यक्ति के अंदर इंटरनल इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग भी होगी, जिससे इसके स्टूल्स में भी ब्लीडिंग आ सकती है। साथ साथ में उल्टियाँ, जिसमें उल्टियों में खून के थक्के दिखेंगे। उसके साथ साथ उसको सांस लेने में तकलीफ होगी और सेंट्रल नर्वस सिस्टम पूरी तरीके से पूरी बॉडी का साथ छोड़ चुका रहता है। ऐसी स्थिति में अगर वह ड्राइविंग करता है या फिर किसी हैवी मशीनरी पे काम करता है तो उसका दिमागी प्रारूप अपने बॉडी के ऊपर कंट्रोल नहीं रख पाता। उस स्थिति में एक्सीडेंटल चांसेस और अपंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लिहाजा इन दवाइयों बेंजोडाइज़ेपिन ग्रुप ओपाइड का आप कतई भी सेवन अल्कोहल के साथ ना करें। बात करें हम कुछ और दवाइयों के विषय में, तो उसमें नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग जैसे आइबुप्रोफेन, एस्प्रिन, इस तरीके की दवाइयाँ अगर व्यक्ति कंज्यूम करता है तो यह दवाइयाँ अल्कोहल लेते समय या अल्कोहल का सेवन करने के उपरांत नुकसान पहुंचा सकती हैं। यह दवाइयाँ लीवर को डैमेज करती हैं। इस अल्कोहल के संयोजन के साथ वह इंटेस्टाइनल डैमेज भी करेंगी। इस वजह से इन दवाइयों से
अल्कोहल के सेवन के समय परहेज करना चाहिए। बात करें कुछ एंटीबायोटिक्स की तो डॉक्सीसाइक्लिन एक एंटीबायोटिक दवा है, उसका सेवन अगर आप अल्कोहल लेते समय करते हैं तो उसके कार्य की करने की क्षमता पर प्रभाव पड़ता है और जिसके कारण वह अपने कार्य को पूर्णतः नहीं कर पाता। तो आपके दवा लेने या न लेने का आपको कोई लाभ नहीं होने वाला है। तो उस समय आप जब भी डॉक्सीसाइक्लिन टैबलेट का उपयोग करते हैं तो ऐसी स्थितियों में आप बिल्कुल भी आप कोशिश करें कि अल्कोहल ना लें। अगर आपने आइबुप्रोफेन या एस्प्रिन इस तरीके की दवा ली है तो यह दवाइयाँ अल्कोहल के साथ लीवर में टॉक्सिक सब्सटेंस बनाती हैं जो कि लीवर को क्षतिग्रस्त करती हैं और उसमें तेजी लाएंगी लीवर को क्षति पहुंचाने में। लिहाजा इन दवाइयों का उपयोग आप अल्कोहल लेते समय बिल्कुल न करें। साथ साथ में रिफम्पाइसिन या ग्राइसोफुल्विन टैबलेट, किटकोनाजोल टैबलेट्स या हम कहें आइसोनाइज्ड टैबलेट्स जो कि ट्यूबरक्लोसिस में यूज़ होती है, ऐसी दवाइयों का उपयोग करते समय आप अल्कोहल का सेवन न करें क्योंकि यह उस दवाइयों के मेटाबॉलिज्म को ही बदल देती हैं कि उनकी कार्य करने की जो प्रक्रिया होती है उसके पूरे के रूप को बदल देती हैं, जिसके कारण वह ना तो इतनी इफेक्टिव रह जाएगी, साथ साथ में वो आपके लीवर को भी डैमेज करेगी क्योंकि मेटाबॉलिज्म में कुछ ऐसे तत्व अवश्य उसमें बनते हैं जिसके कारण से आपके लीवर पर अटैक होगा क्योंकि वह कंपोजिशन उसका नहीं रह जाएगा और वो अपने ट्रैक से डिरेल होके कुछ और कंपाउंड्स बनाएंगे जो आपके लीवर को भी डैमेज करेंगे। प्रोप्रानोल टैबलेट्स बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए क्योंकि यह उस व्यक्ति के अंदर डिजीनेस लाएगा, हार्ट बीट उसकी कम हो जाएगी, उसकी हार्ट रिदम बदल जाएगी, हार्ट की हृदय की गति में तेजी आ सकती है या बहुत धीमी पड़ सकती है, ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। तो प्रोप्रानोल टैबलेट से आपको उस समय परहेज करना है। ये अलग अलग ब्रांड नाम से आती हैं। मैं यहाँ जिन दवाइयों के विषय में बात कर रहा हूँ वो सिर्फ मैं कंपोजिशन से आपको बता रहा हूँ, ब्रांड नाम मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। लिहाजा आप कंपोजिशन देख के ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरे लिए ये दवा इस वक्त उपयुक्त नहीं है। साथ ही साथ अपने चिकित्सक से भी सलाह लें, उसको सारी बातें बताएं कि आप अल्कोहल लेते हैं, कितनी मात्रा में लेते हैं, कब कंज्यूम करते हैं, ताकि वो आपके डोजेस को उसी हिसाब से सुनिश्चित कर सके जिससे आपको कम से कम नुकसान हो। और यह बहुत आपके लिए आवश्यक हो जाता है कि आप अपने चिकित्सक को इस विषय में अवश्य जानकारी दें कि आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं और कितनी मात्रा में कंज्यूम करते हैं, क्योंकि चिकित्सक आपके डोजेस को उसी शेड्यूल से एडजस्ट करेगा ताकि आपको नुकसान कम से कम पहुंचे, या वो आपको यह सलाह दे सकता है कि इस समय जब तक आपकी दवा चल रही है तब तक आपको अल्कोहल नहीं लेना है। यहाँ पर तो मैंने जितनी दवाइयों के विषय में बात की वो तो कुछ दवाइयाँ थी, इसके बहुत सी दवाइयाँ इस संदर्भ में वारफेरिन टैबलेट आती है, वारफेरिन कंपोजिशन की दवाइयाँ जो कि एंटीकोगुलेंट्स हैं, उनको लेते समय भी इस बात का ख्याल रखें कि आप अल्कोहल न लें क्योंकि ये इसके कार्य करने की क्षमता को प्रभावित करती है। साथ साथ में यह आपके इंटरनल ऑर्गन्स पे बहुत बुरा असर डालेगी, तो इस दवाइयों से परहेज करें। अगर आपकी कुछ हार्ट की दवाइयाँ चल रही हैं तो उस स्थिति में भी आपको ख्याल रखना है कि आप अल्कोहल का सेवन ना करें क्योंकि यह अल्कोहल उनके कार्य प्रणाली को बदलती है, साथ साथ में उसके कंपोजिशन या उसके कार्य करने की क्षमता को भी प्रभावित करती है। उसके साथ साथ कुछ ऐसे तत्व आपके शरीर में इनके इंट्रैक्शन से पैदा होंगे जो आपके इंटेस्टाइन, आपकी लीवर, आपकी किडनी पे बहुत बुरा असर डालेंगे। तो हमेशा आप डॉक्टर को इस विषय में अवश्य बताएं कि आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं या नहीं।
मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए नए नए वीडियोस अपलोड कर सकूं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।